ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मैं आप तमाम का इस संवेदा ई क्लासेस में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मैं अहमदी बेगम, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मानवी, ज़िला रायचूर। प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून इल्म रियाजी से 10वीं जमात का तीसरा यूनिट दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों के जोड़ों का मुताला करेंगे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों के जोड़ों का मुताला किया है। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस में दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों के जोड़ों का मुताला किया है, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा है? वेरी गुड, दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों के जोड़ों की तारीफ़, यानी दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों की जोड़ों की तारीफ़ और उसकी मियारी शक्ल। दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों की जोड़ों की मियारी शक्ल क्या है, उसका हमने मुताला किया है। इसी तरीके से हम लोगों ने पिछली क्लास में यानी पहली क्लास में दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों को हल करने के तरीक़े भी सीखे हैं। सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों का ग्राफी हल देखा था। ग्राफ के ज़रिए दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों को किस तरह हल करें वो हमने सीखा है। उसी तरह हमने दूसरी क्लास में क्या सीखा है बच्चों? वेरी गुड, दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों को अलजिब्री तरीक़े से किस तरह हल करें वो सीखा है। अलजिब्री तरीक़े कितने हैं बच्चों? वेरी गुड, 3 तरीक़े। कौन से हैं वो? इखराजी तरीक़ा, बदल का तरीक़ा और तिरछी ज़रब का तरीक़ा। तो लिहाजा बच्चों, ये आपकी इल्म रियाजी की दरसी किताब है। तो लिहाजा बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आप तमाम से कहती हूँ कि आप अपनी किताब, एक नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर वगैरह ये तमाम अपने साथ रखें और जो भी अहम नुकात हैं उनको नोट कर लें। तो लिहाजा फिर एक बार मैं रिकॉल करती हूँ, दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों की तारीफ़ क्या है? वेरी गुड, क्या है दो मुतग़ैर ख़त्ती मसावतों की तारीफ़? जिस मसावत में दो मुतग़ैरों का इस्तेमाल होता है। कितने मुतग़ैरों का? वेरी गुड, दो मुतग़ैरों का इस्तेमाल होता है और दोनों का दर्जा एक होता है। इस मसावत को हम क्या कहते हैं? दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावत कहते हैं, जिसको आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जिसमें दो मुतग़ैरों का इस्तेमाल होता है और दोनों का दर्जा एक होता है, वैसी मसावत को हम क्या कहते हैं? दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावत कहते हैं। तो बच्चों बताओ कि उसकी मियारी शक्ल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वेरी गुड, क्या है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म? ax + by + c मसावी है 0। ये दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावत की मियारी शक्ल है, जिसको आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, जहाँ x और y क्या है? ये मुतग़ैरात हैं, दो मुतग़ैरात हैं। और a, b और c क्या है? हकीकी आदात हैं। और हम a और b बेक वक्त में 0 नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर 3x - 4y + 12 मसावी है 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मुतग़ैरात है x और y, और ये 3, 4 और 12 क्या है? हकीकी आदात हैं, जिसमें दो मुतग़ैर का इस्तेमाल होता है। वैसी मसावत को हम क्या कहते हैं? दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावत। उसी तरीके से बच्चों, आप लोगों ने दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों के जोड़ों की भी मियारी शक्ल को समझा है। वेरी गुड बच्चों, क्या है दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों के जोड़ों की मियारी शक्ल? a1x + b1y + c1 मसावी है 0। a2x + b2y + c2 मसावी है 0। ये जो है दो मुतग़ैर वाली ख़त्ती मसावतों के जोड़ों की मियारी शक्ल है, जहाँ पे a1, a2, b1, b2 और c1, c2 क्या है? हकीकी आदात हैं। और a1
A1 की दूसरी ख़ुव्वत प्लस B2 की दूसरी ख़ुव्वत गैर मसावी है सिफर, जहाँ पे A2 की दूसरी ख़ुव्वत और B2 की दूसरी ख़ुव्वत भी गैर मसावी है सिफर। तो बच्चों ये आप तमाम ने पिछली क्लास में सीखा है। दो मुतगैर वाली ख़तई मसावत की मियारी शक्ल, उसकी तारीफ और उसके जोड़ों की मियारी शक्ल भी आपने समझा है। और पिछली क्लास में आप लोगों ने, पहली क्लास में आपने ग्राफ के तरीक़े से दो मुतगैर वाली ख़तई मसावतों को हल किया था और दूसरी क्लास में आप लोगों ने अलजीब्री तरीक़े में पहला तरीक़ा इखराजी तरीक़े से दो मुतगैर वाली ख़तई मसावतों को हल किया था और तीसरी क्लास में आप लोगों ने दो मुतगैर वाली ख़तई मसावतों को बदल के तरीक़े से हल किया था। तो लिहाजा बच्चों आज हम दो मुतगैर वाली ख़तई मसावतों के जोड़े यानी दो मुतगैर वाली ख़तई मसावतों को हल करने के अलजीब्री तरीक़े का तीसरा तरीक़ा देखेंगे। पहली क्लास में यानी कि दूसरी क्लास में आपने इखराजी तरीक़ा देखा, दूसरी क्लास में आप लोगों ने बदल का तरीक़ा देखा। आज क्या पढ़ेंगे? तिरछी ज़रब का तरीक़ा। तिरछी ज़रब के तरीक़े से हम दो मुतगैर वाली ख़तई मसावतों को किस तरह हल करें, इसका आज हम मुताला करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तिरछी ज़रब का तरीक़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो लिहाजा बच्चों आज हम इस तरीक़े को सीखेंगे। हम 3 तरीक़े सीख चुके हैं, आज हम ये चौथा तरीक़ा सीखेंगे। पहला तरीक़ा ग्राफ का तरीक़ा था, दूसरा इखराजी तरीक़ा था, तीसरा बदल का तरीक़ा था। तो आज बच्चों हम दो मुतगैर वाली ख़तई मसावतों के जोड़ों को तिरछी ज़रब के तरीक़े से समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों दो मुतगैर वाली ख़तई मसावतों के जोड़ों की मियारी शक्ल क्या है? वेरी गुड, क्या है मियारी शक्ल? A1x प्लस B1y प्लस C1 मसावी है सिफर और A2x प्लस B2y प्लस C2 मसावी है सिफर। इसको हल करने के लिए जो तरीक़ा है तिरछी ज़रब का तरीक़े के लिए एक फॉर्मूला है या फिर ज़ाब्ता है। क्या है वो ज़ाब्ता? x बटा B1C2 माइनस B2C1 मसावी है y बटा C1A2 माइनस C2A1 मसावी है। इसको हम मुस्तक़ल अदद से इक्वेट करेंगे। क्या है मुस्तक़ल? वो 1 बटा A1B2 माइनस A2B1। ये क्या है? एक तरीक़े का तिरछी ज़रब का फॉर्मूला है। ये क्या है? एक तिरछी ज़रब का फॉर्मूला है। x बटा B1C2 माइनस B2C1 y बटा C1A2 माइनस C2A1 मसावी है 1 बटा A1B2 माइनस A2B1। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला या फिर ये ज़ाब्ता याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इस ज़ाब्ते को आसान करने के लिए एक क्या है? एक खाका है। इस खाके के इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक डायग्राम खाका मुफीद होगा, यानी कि एक खाका है जिससे हम इस फॉर्मूले को आसानी से लिख सकते हैं या फिर आसानी से समझ सकते हैं। क्या है वो खाका? यहाँ पे देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है? B1 B2 B1 B2 ये हकीकी आदात को लिखना है। किस तरतीब में लिखना है बच्चों? यहाँ पे देखो, गौर से देखिए। B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 पहले और आखिर में हमें ये ज़रीब को लेना है B1 B2 और आखिरी में भी B1 B2। दरमियान में हमें क्या लेना है? C1 C2 और A1 A2। ये लिखते हुए हमें इसको कैसा ज़रब देना है? ये ज़ाब्ता लाने के लिए यहाँ पे देखिए बच्चों, तिरछा ज़रब देना है। ये B1 को C2 से, B2 को C1 से। आप यहाँ देख सकते हैं x बटा B1 C2 B2 C1 यानी B1 C2 B2 C1। अगर हम ये लिख लेंगे तो हम आसानी से तिरछा ज़रब देते हुए ये ज़ाब्ता लिख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला ज़ाब्ता है x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 मसावी है y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 मसावी है 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। इस ज़ाब्ते को आसानी से लिख सकते हैं। किसके ज़रिए से? इस खाके के ज़रिए से। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे देखो कैसा तिरछा ज़रब देना है।
B1 C2। आप यहाँ पे ये एरो मार्क देख सकते हैं, B1 C2 माइनस B2 C1। समझ आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट C1 A2 माइनस C2 A1, C2 A1। नेक्स्ट A1 B2 माइनस A2 B1, A2 B1। तो लिहाजा इस खाके के ज़रिए से हम इस तिरछे ज़रब के ज़ाब्ते को आसानी से लिख सकते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले हमें B1 B2 लिखना चाहिए, फिर आखिरी में भी B1 B2 लिखना है। नेक्स्ट बीच में हमें दरमियान में क्या लिखना है? C1 C2 और A1 A2। ये एरो मार्क्स बताना है। ये एरो मार्क्स किसको जाहिर करते हैं? तिरछी ज़रब को। इसीलिए इस तरीके का नाम क्या रखा गया है? तिरछी ज़रब का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लिहाजा B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1। तो लिहाजा बच्चों इस फॉर्मूले के ज़रिए से या फिर इस ज़ाब्ते के ज़रिए से हम दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावतों को हल करेंगे। तो लिहाजा बच्चों अब हम चंद सवाल हल करेंगे। कौन से तरीके से? वेरी गुड, तिरछी ज़रब के तरीके से। इस फॉर्मूले का और इस खाके का इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावतों को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले पहला सवाल क्या है? मंदरजे ज़ेल मसावतों के जोड़ों का एकता हल है। वो सवाल में दिया गया है कि एकता हल है। एकता हल मतलब वेरी गुड, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। वो दी गई दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावतों का सिर्फ एक हल होगा, यानी x की कदर एक होगी और y की कदर एक होगी। तो लिहाजा एकता हल है। इसे तिरछी ज़रब के तरीक़े से हल कीजिए। तो बच्चों हमने ग्राफ के तरीक़े से हल किया, इखराजी तरीक़े से हल किया, बदल के तरीक़े से हल किया दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावतों को। अब हम तिरछी ज़रब के तरीक़े से हल करेंगे। बच्चों ये तरीक़ा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लिहाजा दो मसावत दी गई है। पहला सवाल क्या है? 2x प्लस वाई मसावी है 5 और 3x प्लस 2y मसावी है 8। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल दिया गया है, इस सवाल को सबसे पहले इन मसावतों को मियारी शक्ल में लिखना चाहिए। वेरी गुड, कौन सी शक्ल में लिखना चाहिए? मियारी शक्ल में लिखना चाहिए। तो पहली मसावत क्या है? 2x प्लस वाई मसावी है 5। तो लिहाजा इसकी मियारी शक्ल क्या हो गई? 2x प्लस वाई माइनस 5 मसावी है 0। उसी तरीके से दूसरी मसावत क्या है? 3x प्लस 2y मसावी है 8। लिहाजा 3x प्लस 2y माइनस 8 मसावी है 0। तो लिहाजा ये दोनों जो है क्या है? मियारी शक्ल में हैं। अब हम इनके लिए क्या लिखना चाहिए? वेरी गुड, A1 A2 और B1 B2 C1 C2। तो लिहाजा दी गई मसावत के लिए A1 क्या है बच्चों? वेरी गुड, A1 क्या है? 2, A1 2, B1 1। x का ज़रीब A1 को जाहिर करता है, y का ज़रीब B1 को जाहिर करता है और C1 किसको जाहिर करता है? मुस्तक़िल अदद को जाहिर करता है। वेरी गुड। तो लिहाजा C1 क्या है? -5 है। C1 क्या है? -5 है। उसी तरीके से दूसरी मसावत के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? A2 B2 और C2। वेरी गुड। A2 क्या है यहाँ पे? 3। वेरी गुड, A2 3, B2 क्या है? 2 और मुस्तक़िल अदद क्या है? C2 -8। C2 मसावी है -8। अब हम तिरछी ज़रब के तरीक़े से इसको हल करेंगे। तो लिहाजा क्या है? सबसे पहले हमें यह खाका डालना चाहिए। क्या है खाका? B1 B2। पहले और आखिरी में हमें B1 B2 लिखना चाहिए और दरमियान में हमें क्या लिखना चाहिए? C1 C2 और A1 A2। तो लिहाजा हमें तमाम की कीमतें मालूम है, इसको हमें दर्ज करना है। A1 A2 मालूम है, B1 B2 मालूम है और C1 C2 मालूम है। इन तमाम को हम दर्ज करते हैं। A1 क्या है? B1 क्या है? 1, B2 क्या है? 2, C1 क्या है? -5
C2 क्या है -8, A1 क्या है 2, A2 क्या है 3, B1 क्या है 1, B2 क्या है 2। तो लिहाजा अब हम ज़ाब्ता लिखते हुए इसको तिरछा ज़रब देते हुए हम क्या मालूम करेंगे, x और y की कीमतें मालूम करेंगे। तो लिहाजा बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खाका हमने डाल दिया। अब इस खाके के लिहाज से ज़ाब्ता क्या है, x B1 C2 माइनस B2 C1 मसावी है y C1 A2 माइनस C2 A1 मसावी है 1 A1 B2 माइनस A2 B1। तो लिहाजा बच्चों अब हम आसानी से इसका तिरछा ज़रब देते हुए इसको हल करेंगे। लिहाजा x बट्टा क्या ज़रब देना है हमें यहाँ पे, तिरछा ज़रब देना है, 1 ज़रब -8, 1 ज़रब -8, नेक्स्ट 2 ज़रब -5, 2 ज़रब -5 मसावी है। नेक्स्ट अब y बटा -5 -3, देखो बच्चों गौर से देखो, -5 -3, नेक्स्ट -8 -2, यहाँ पे आप देख सकते हैं -5 3 -8 2 -8 2, नेक्स्ट 1 बट्टा 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 1, 2 ज़रब 2 माइनस 3 ज़रब 1। तो लिहाजा इस खाके के इस्तेमाल से हम लोगों ने आसानी से ये ज़ाब्ते को इस्तेमाल किया है। अब इसको हम मुख्तसर करते हैं। तो लिहाजा x बटा 1 को -8 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा, वेरी गुड, 1 ज़रब -8 क्या होगा -8। उसी तरीके से 2 पंजे 10 और ये अलामतों को ज़रब देना चाहिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो लिहाजा -8 प्लस 10 मसावी है, यहाँ पे भी हमें ज़रब देना है, 5 तिया 15 माइनस प्लस माइनस -15, नेक्स्ट 8 दूनी 16, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस वेरी गुड प्लस, 8 दूनी 16 प्लस 16 मसावी है 1 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3 एकन 3, 4 माइनस 3, यहाँ पे हमने ज़रब दे दिया है। अब इसको मुख्तसर करेंगे, क्या है देखो, x बटा -8 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 10 में से 8 को तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा 2। उसी तरीके से मसावी है y बटा -15 प्लस 16 क्या होगा, यानी 16 माइनस 15, 16 में से 15 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा 1। उसी तरीके से 1 बटा 4 माइनस 3, 4 में से 3 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा 1 हासिल होगा। अब हम इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, x और y की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा x बटा 2 मसावी है 1 बटा 1, मतलब एक मुतग़ैर को ये मुस्तक़िल अदद से इक्वेट करना है, मतलब मसावियत बताना है। तो लिहाजा क्या होगा, x बटा 2 मसावी है 1 बटा 1, उससे क्या हासिल होगा हमें, x मसावी है 2, यानी कि तिरछा ज़रब देने पर x को 1 से ज़रब देने पर हमें x हासिल होगा। उसी तरीके से 2 को 1 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा 2 हासिल होगा। लिहाजा x मसावी है 2। अब हम क्या मालूम करेंगे, वेरी गुड, y मालूम करेंगे। इसी तरीके से y बटा 1 मसावी है 1 बटा 1, y बटा 1 मसावी है 1 बटा 1, इससे हमें क्या हासिल होगा, y मसावी है 1। लिहाजा हमने दोनों मुतग़ैर की कीमत या फिर कदर मालूम की है, क्या है वो, x मसावी है 2 और y मसावी है 1। तो लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह तिरछी ज़रब का तरीक़ा समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, जिस तरीके से इखराजी तरीक़ा था, बदल का तरीक़ा था, ये तिरछी ज़रब का तरीक़ा भी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बहुत आसान है। सिर्फ हमें उस खाके को याद रखना है, वो खाका हम याद रखेंगे तो आसानी से इस तरीके से हम क्या है, दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावतों के जोड़ों को हल कर सकते हैं। तो लिहाजा बच्चों हम एक और सवाल लेंगे, वेरी गुड, हम एक और सवाल देखेंगे। देखिए बच्चों दूसरा सवाल क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 मसावी है
सिफर। दूसरी मसावत क्या है? 3x माइनस 3y माइनस 15 मसावी है सिफर। तो लिहाजा ये दो मुतग़यर वाली ख़ताई मसावतों को भी हम तिरछी ज़रब के तरीक़े से हल करेंगे। तो लिहाजा सबसे पहला मरहला क्या है बच्चों? वेरी गुड। सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? इन दोनों को मियारी शक्ल में लिखना चाहिए। ये क्या है? ये मियारी शक्ल में है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? वेरी गुड। A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 की कदरें लिखनी चाहिए। तो सबसे पहली मसावत के लिए A1 B1 C1 लिखेंगे हम। A1 क्या है यहाँ पे? 1 यानी x का ज़रीब क्या है? 1। उसी तरीके से B1 क्या है? y का ज़रीब -3। C1 क्या है? -7। ये -7 है। ये C1 मसावी है -7। उसी तरीके से दूसरी मसावत के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? A2 B2 और C2। A2 क्या है? x का ज़रीब 3। वेरी गुड। B2 क्या है? -3। C2 क्या है? -15। तो लिहाजा बच्चों हम लोगों को तमाम हासिल हो गया है। A1 A2 B1 B2 और C1 C2। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मरहला क्या है बच्चों? ये खाका डालना है हमें कि B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। अब इन तमाम की कीमतें दर्ज करनी चाहिए। B1 B2 क्या है बच्चों? वेरी गुड। -3 और C1 C2 क्या है? -7 -15। A1 A2 क्या है? 1 3। नेक्स्ट B1 B2 क्या है? -3 -3। अब हम क्या है इसको तिरछा ज़रब देते हुए x और y की कदर मालूम करेंगे। तो लिहाजा क्या है तिरछा ज़रब? -3 ज़रब -15। ये हम ज़ाब्ता लिखते हुए इसको ज़रब देते हैं। -3 -15 -3 -7। नेक्स्ट बच्चों y बटा -7 3 और -15 1। -7 ज़रब 3 -15 ज़रब 1 मसावी है 1 बट्टा आखिरी ये 1 ज़रब -3 3 ज़रब -3 3 ज़रब -3। अब इसको हम मुख्तसर करते हैं। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे देखो x बट्टा ज़रब देना है। यहाँ पे सिर्फ हमें ज़रब देना है। क्या है? 15 को 3 से ज़रब देने पर या फिर 15 तिया 45 और यहाँ पे अलामतों को ज़रब देने पर क्या होगा? माइनस माइनस। वेरी गुड। माइनस माइनस प्लस 15 तिया 45। नेक्स्ट माइनस 3 सत्ते 21 और ये माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। माइनस माइनस वेरी गुड प्लस हो जाता। 3 सत्ते 21। तो ये हो गया। x के लिए हम मालूम करें। नेक्स्ट अब y के लिए भी हल करेंगे। y बटा 7 तिया 21। यहाँ पे माइनस है तो लिहाजा माइनस प्लस माइनस -21 माइनस नेक्स्ट 15 एकन 15। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मसावी है अब ये 1 बट्टा 1 ज़रब -3 क्या हो जाएगा? -3 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 तिया 9 3 तिया 9। तो लिहाजा बच्चों हमने इतना सब मालूम किया है। अब इसको हम मुख्तसर करेंगे। तो लिहाजा x बटा 45 - 21 क्या होगा? 45 - 21 वेरी गुड 24। 45 में से 21 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा? 24 मसावी है y बटा -21 प्लस 15 क्या होगा बच्चों? वेरी गुड -6 क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे हमें तफरीक करना है। 21 में से 15 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा? 6 हासिल होगा और अलामत जो है हमें बड़े अदद की डालनी होगी। बड़ा अदद 21 है उसकी अलामत माइनस है। तो लिहाजा -6 मसावी है यहाँ पे 1 बटा -3 + 9 क्या होगा बच्चों? वेरी गुड -3 + 9 क्या होगा? 6। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे? x बटा 24 मसावी है 1 बटा 6।
x बटा 24 मसावी है 1 बटा 6 और y बटा -6 मसावी है 1 बटा 6। तो लिहाजा इसको तिरछा ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा, x मसावी है 24 बटा 6 और y मसावी है -6 बटा 6। तिरछा ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा, x मसावी है 24 बटा 6 और y मसावी है -6 बटा 6। अब 24 को 6 से तकसीम करने पर क्या हासिल होगा बच्चों, वेरी गुड, क्या हासिल होगा हमें 4 हासिल होगा, क्योंकि 4 एकन 4 सॉरी 6 एकन 6 छक्के 24। वेरी गुड, x मसावी है 24। नेक्स्ट y मसावी है 6 को 6 से तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा, 1 हासिल होगा। लिहाजा बच्चों x की कीमत क्या आई हमें 4 और y की कीमत क्या आ गई हमें -1। वेरी गुड। तो लिहाजा बच्चों ये हमने दूसरा सवाल हल किया, कौन से तरीके से, तिरछी ज़रब के तरीके से। लिहाजा बच्चों इसी तरीके से हम तीसरा सवाल लेंगे। वेरी गुड, अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको हल करके मुझे बताएंगे। तो बच्चों लिखिए तीसरा सवाल क्या है। देखो तीसरा सवाल, x प्लस वाई मसावी है 5, x प्लस वाई मसावी है 5 और 2x माइनस 3y मसावी है 4। तो बताओ बच्चों पहला मरहला क्या है। वेरी गुड, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसको इसकी मियारी शक्ल में लिखना चाहिए। तो इसकी मियारी शक्ल क्या होगी, x प्लस वाई माइनस 5 मसावी है 0 और दूसरी मसावत के लिए मियारी शक्ल क्या होगी, 2x माइनस 3y मसावी है 4 होगी। तो लिहाजा हमें 2 मसावतें हासिल हो गई हैं। तो लिहाजा बच्चों इसके लिए a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 लिखिए। तो क्या होगा बच्चों, a1 वेरी गुड, a1 क्या है 1, b1 क्या है 1, c1 क्या है -5। वेरी गुड, c1 क्या है -5। ये कौन सा है, पहली मसावत के लिए। उसी तरीके से दूसरी मसावत के लिए क्या होगा, a2 2 b2 -3 c2 -4। लिहाजा x का ज़रीब 2 है, y का ज़रीब -3 है और मुस्तक़िल अदद -4 है। तो लिहाजा हम लोगों ने बच्चों क्या लिखा है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये तमाम लिख दिया है हमने। अब नेक्स्ट मरहला क्या है, क्या लिखना है हमें, वेरी गुड, खाके को लिखना है। अब हम इस खाके के ज़रिए हल कर सकते हैं। खाका क्या है बच्चों, वेरी गुड, सबसे पहले b1 b2 और c1 c2 a1 a2 आखिरी में भी b1 b2। ये तमाम हमें मालूम है, इसको हमें दर्ज करना है। हमें क्या मालूम है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये तमाम की कीमत हमें मालूम है। इस खाके में दर्ज करते हुए हम हल करेंगे। तो लिहाजा बच्चों b1 b2 क्या है, वेरी गुड, 1 और -3। c1 c2 क्या है, -5 -4। a1 a2 क्या है, 1 2। नेक्स्ट b1 b2 क्या है, 1 और -3। ये दर्ज करने पर हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो लिहाजा बच्चों तिरछा ज़रब दीजिए। वेरी गुड, ये ज़ाब्ता लिखते हुए अब हम तिरछा ज़रब दे सकते हैं। तो लिहाजा x बटा 1 ज़रब -4 3 ज़रब -5, यहाँ पे लिखना है 1 ज़रब -4 -3 ज़रब -5। उसी तरीके से y बटा -5 ज़रब 2 -4 ज़रब 1, तिरछा ज़रब यहाँ पे देख सकते हैं आप, -5 ज़रब 2 -4 ज़रब 1 मसावी है 1 बटा आखिरी का 1 ज़रब -3 2 ज़रब 1, यहाँ पे लिख देना 1 ज़रब -3 -2 ज़रब 1। तो लिहाजा बच्चों हम तमाम ये दर्ज कर चुके हैं। तिरछा ज़रब लेते हुए इसको हमने दर्ज किया। अब इसको क्या करना चाहिए, वेरी गुड, ज़रब देते हुए इसको मुख्तसर करना चाहिए। तो क्या होगा, x बटा 1 को हम 4 से ज़रब देंगे तो क्या हासिल होगा, वेरी गुड 4 और प्लस माइनस -4। नेक्स्ट 3 पंजे 15,
ये माइनस वैसे ही रखना है क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिहाजा में क्या हासिल हो गया, -4 -15। नेक्स्ट मसावी है y बटा 5 दूनी, वेरी गुड 10, 5 दूनी 10 और माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट 4 एकन 4, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो लिहाजा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड माइनस माइनस प्लस। तो लिहाजा हमें क्या हासिल हो गया, -4 -10 प्लस 4, -10 और +4 मसावी है 1 बटा 1 तिया 3, क्योंकि यहाँ माइनस है लिहाजा प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट -2 एकन 2, लिहाजा हमें क्या हासिल हो गया, -3 और -2। अब हम इसको मुख्तसर करेंगे, x बटा -4 -15 क्या होगा बच्चों, वेरी गुड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 में 4 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा, 19, लिहाजा -19। नेक्स्ट -10 + 4 क्या होगा बच्चों, वेरी गुड क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। तो लिहाजा 10 में 4 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा, 6 हासिल होगा और बड़ी अदद की अलामत डालनी चाहिए हमें, -6 मसावी है। नेक्स्ट 1 बटा -3 -2 क्या होगा बच्चों, वेरी गुड 5, यानी माइनस माइनस प्लस होगा। 3 में 2 जमा करने पर हमें क्या हासिल होगा, 5 -5। लिहाजा नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों कि x बटा -19 मसावी है 1 बटा -5 और y बटा -6, y बटा -6 मसावी है 1 बटा -5। इससे हमें क्या हासिल होगा, x मसावी है 19 बटा 5, तिरछा ज़रब देने पर क्या हासिल होगा हमें, x मसावी है 19 बटा 5 और y मसावी है 6 बटा 5। लिहाजा बच्चों हमने इस तरीक़े से तीसरे सवाल को भी हल किया है, यानी कि x और y की कीमतें मालूम की हैं। तो लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह तिरछी ज़रब का तरीक़ा समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके से भी हम लोग कुछ चंद एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, मतलब कि हम उसको मसावती शक्ल देते हुए उसको तिरछी ज़रब से हल करेंगे। तो क्या है बच्चों सवाल, मंदरजेज़ल मसलों को खत्ती मसावतों के जोड़े बनाइए। तो हम क्या है इस मसले को पढ़ते हुए इसको एक मसावती शक्ल देना है और फिर इसको तिरछी ज़रब के तरीक़े से हल करना है और इनको तिरछी ज़रब के तरीक़े से हल कीजिए। तो लिहाजा बच्चों सबसे पहले इस सवाल को समझिए। क्या है देखो सवाल, बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से अगर हम 2 टिकट मल्लेश्वरम और 3 टिकट यशवंतपुर के ख़रीदें तो हमें कुल 46 रुपये अदा करने पड़ेंगे, और अगर हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर के ख़रीदें तो 74 रुपये देने पड़ेंगे। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम और यशवंतपुर का किराया मालूम कीजिए। तो बच्चों सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से क्या है यहाँ पे 2 टिकट मल्लेश्वरम और 3 टिकट यशवंतपुर के लिए कितनी है 46 रुपये, और 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर के लिए कितनी है टिकट 74 रुपये। तो हमें क्या मालूम करना है, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम और यशवंतपुर का कितना किराया होगा वो मालूम करना है। तो लिहाजा बच्चों आप लोगों ने पिछली जमात में ऐसे सवाल हल किए हैं। इसको इस जुमले को मसावती से शक्ल देने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वेरी गुड हमें फ़र्ज़ करना चाहिए। क्या फ़र्ज़ करना चाहिए कि मान लीजिए बस स्टैंड से मल्लेश्वरम तक का किराया x रुपये है, हमें पता नहीं है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम तक का किराया हमें पता नहीं है, तो हमें क्या फ़र्ज़ करना चाहिए, x फ़र्ज़ करना चाहिए। और उसी तरीके से यशवंतपुर का किराया y रुपये फ़र्ज़ कीजिए। हमें बस स्टैंड से मल्लेश्वरम तक का किराया x फ़र्ज़ करना चाहिए, यानी x रुपये फ़र्ज़ करना चाहिए, और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया y रुपये फ़र्ज़ करना चाहिए। तो x और y क्या है हमारे, ये मुतग़यरात हैं जिसे हम मसावती शक्ल देते हुए
हल करेंगे। तो लिहाजा इसकी मसावती शक्ल क्या होगी बच्चों? वेरी गुड। हाँ, 2 मल्लेश्वरम और 3 यशवंतपुर की टिकट का किराया कितना है? 46 रुपये है। तो लिहाजा ये दोनों का मजमुआ क्या हो गया? 46 रुपये। उसी तरीके से 3 मल्लेश्वरम और 5 यशवंतपुर के लिए टिकट का किराया कितना है? 74 रुपये। कितना है? 74। ये दोनों का मजमुआ 74 रुपये हो गया। तो लिहाजा हम लोगों ने इसकी मसावती शक्ल बना दी है। तो पहली मसावत क्या है? 2x + 3y। x मतलब मल्लेश्वरम का किराया और y मतलब यशवंतपुर का किराया। तो लिहाजा ये मल्लेश्वरम की 2 टिकट्स और यशवंतपुर की 3 टिकट, दोनों का कुल मजमुआ 46 रुपये। तो ये पहली मसावत हो गई। उसी तरीके से दूसरी मसावत क्या है? 3x + 5y मसावी है 74। तो लिहाजा अब बच्चों हम लोगों को 2 मसावतें हासिल हो गई हैं। अब इसको हम आसानी से तिरछी ज़रब के तरीके से हल करेंगे। तो लिहाजा सबसे पहला मरहला क्या है बच्चों? वेरी गुड। सबसे पहले हमें इसकी मियारी शक्ल में लिखना चाहिए। तो इसकी मियारी शक्ल क्या होगी? 2x + 3y -46 मसावी है सिफर। इसको मसावत 1 नाम दे। उसी तरीके से दूसरी मसावत की मियारी शक्ल क्या होगी? वेरी गुड। क्या होगी? 3x + 5y -74 मसावी है सिफर। मसावत 2 नाम दें। तो लिहाजा बच्चों अब हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या लिखना होगा? वेरी गुड। A1 B1 C1, A2 B2 और C2। A1 क्या है? 2, B1 3, C1 -46। उसी तरीके से A2 3, B2 5, C2 -74। अब हम खाके का इस्तेमाल करते हुए इसको आसानी से तिरछी ज़रब देंगे। तो खाका क्या है? सबसे पहले हमें B1 B2 लिखना चाहिए। B1 B2 क्या है? 3 और 5। नेक्स्ट C1 C2 -46 -74। नेक्स्ट A1 A2, A1 A2 क्या है? 2 और 3, 2 और 3। नेक्स्ट फिर B1 B2 3 और 5। हम लोगों ने इस खाके में तमाम कीमतों को दर्ज किया है। अब इसको तिरछा ज़रब देते हुए हम x और y की कीमतें मालूम करेंगे। तो लिहाजा तिरछे ज़रब से हमें क्या हासिल होगा? x बटा 3 ज़रब 74, 3 ज़रब -74, 5 ज़रब -46। यहाँ पे आप देख सकते 3 ज़रब -74 -5 ज़रब -46। नेक्स्ट मसावी है y बटा -46 ज़रब 3 -74 ज़रब 2। यहाँ पे देख सकते हैं आप -46 ज़रब 3 -74 ज़रब 2 मसावी है 1 बटा आखिरी में 1 बटा 2 ज़रब 5 3 ज़रब 3, 2 ज़रब 5 -3 ज़रब 3। अब हम इसको मुख्तसर करेंगे। x बटा 3 ज़रब 74, 3 को 74 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा बच्चों? वेरी गुड। 222 -222। नेक्स्ट 5 को 46 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा? वेरी गुड। 230। यहाँ पे माइनस है लिहाजा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 230। उसी तरीके से हम ये हल करेंगे। y बटा 46 को 3 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा? 138। नेक्स्ट 74 को 2 से ज़रब देने पर क्या हासिल होगा? 148। वेरी गुड। क्या हासिल होगा हमें? 148 -138 प्लस 148 मसावी है 1 बटा 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 10 -9। अब हम इसको मुख्तसर करेंगे। x बटा -222 प्लस 230 क्या होगा बच्चों? वेरी गुड। 230 में से 222 निकालने पर हमें क्या हासिल होगा? 8 हासिल होगा। उसी तरीके से y बटा 138 में से 148 तफरीक करने पर हमें क्या हासिल होगा? वेरी गुड। क्या हासिल होगा हमें? 10 हासिल होगा। मसावी है 1 बटा 10 -9 क्या होगा? 1 होगा। तो लिहाजा अब हम इस x और y की कीमत हासिल करेंगे। क्या होगा? x बटा 8 मसावी है 1 बटा 1, जिसको तिरछा ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा? x मसावी है 8। उसी तरीके से y बटा 10 मसावी है 1 बटा 1। क्या हासिल होगा हमें? y मसावी है
10। तो लिहाजा हमें x क्या हासिल हुआ, 8 हासिल हुआ, और y क्या हासिल हो गया, हमें 10 हो गया, 10 हासिल हुआ। तो लिहाजा ये x और y क्या है बच्चों, वेरी गुड, क्या है, बस स्टैंड से, बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x है और यशवंतपुर का किराया y है। तो x की कीमत क्या आई हमें, 8 रुपये। तो लिहाजा इसलिए बेंगलुरु के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया क्या हो गया, 8 रुपये हो गया, और यशवंतपुर का किराया क्या हो गया, 10 रुपये होता है। तो लिहाजा बच्चों हम लोगों ने मालूम किया कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया 8 रुपये है और यशवंतपुर का किराया जो है बस स्टैंड से 10 रुपये है। तो लिहाजा बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इसको नोट भी किया होगा। इस तरीके से एक और सवाल है हम, वेरी गुड। मैं चाहती हूँ कि इस सवाल को आप लोग हल करें, सिर्फ मैं सवाल दूंगी और आप लोग इसको हल करेंगे। क्या है, देखो सवाल, एक कसर के शुमार कुनंदा में से जब एक घटाते हैं तो वो 1/3 हो जाती है। नेक्स्ट, और जब इसके नसब नुमा में जब 8 जमा करते हैं तो 1/4 हो जाती है। कसर मालूम कीजिए। बच्चों आप लोगों ने ऐसे सवाल पिछली क्लास में भी हल किया है, तो इस बार भी आप लोग क्या है, सबसे पहले इसको मसावती शक्ल दीजिए और फिर इसको तिरछी ज़रब के तरीके से हल कीजिए। तो लिहाजा बच्चों सबसे पहले हमें क्या है, मसावत बनानी है। तो हमें सबसे पहले क्या फ़र्ज़ करना चाहिए कि वो कसर हमें नहीं मालूम, वो हमें कसर नहीं पता है। तो लिहाजा हमें क्या फ़र्ज़ करें, फ़र्ज़ कीजिए कि वो कसर x/y है। तो लिहाजा बच्चों पहले जुमले से हमें क्या हासिल होता है कि इसके शुमार कुनंदा में 1 घटाएं तो क्या हासिल होता है अदद 1/3। तो उस जुमले से हमें क्या मसावत हासिल हुई, x - 1/y मसावी है 1/3। इसको तिरछा ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा, 3 ज़रब x - 1 मसावी है y ज़रब 1। तो लिहाजा 3 को x - 1 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा, 3x - 3 मसावी है y। तो इसको मियारी शक्ल में लिखने पर हमें मसावत 1 हासिल होगी। मसावत 1 क्या है, 3x - y - 3 मसावी है 0। इससे हमें मसावत 1 हासिल हो गई। नेक्स्ट दूसरा जुमला क्या है बच्चों कि इसके नसब नुमा में 8 जमा करने पर, 8 बढ़ाने पर क्या हासिल होगा, 1/4 हासिल होगा। तो लिहाजा उसकी मसावती शक्ल क्या है बच्चों, वेरी गुड, x/y + 8 मसावी है 1/4। अब इसको तिरछा ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा, x को 4 से ज़रब दें, y + 8 को 1 से ज़रब दें तो हमें क्या हासिल होगा, 4x मसावी है y + 8। अब इसको मियारी शक्ल में लिखिए, 4x - y - 8 मसावी है 0। तो लिहाजा बच्चों हमें 2 मसावतें हासिल हो गई है। अब हम इसको आसानी से तिरछी ज़रब के तरीके से हल कर सकते हैं। तो बच्चों लिखो, मसावत 1 लिखिए और मसावत 2 लिखिए। इसके लिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 लिखिए। वेरी गुड, अब तमाम ने ये सब लिखा है ना। नेक्स्ट हम तिरछी ज़रब का खाका डालते हैं। खा क्या क्या है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। अब तमाम हम दर्ज करते हैं। B1 B2 क्या है, -1 C1 C2 क्या है, 3 -3 -8। A1 A2 क्या है, 3 और 4। B1 B2 क्या है, -1 अब हम तिरछा ज़रब देते हुए इसको हल करेंगे। तिरछा ज़रब क्या है, x बटा -1 -8 -1 -3। तो लिहाजा -1 -8 -1 -3। नेक्स्ट y बटा -3 4 -8 3। यहाँ हम लिखेंगे -3 4 -8 3 मसावी है 1/3 ज़रब -1 4 ज़रब -1। तो लिहाजा 3 ज़रब -1 -4 ज़रब -1। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 1 को 8 से ज़रब देने पर हमें क्या हासिल होगा, 8 हासिल होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। नेक्स्ट 1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिहाजा से -3।
मसावी है y बटा 3 चौक 12, माइनस प्लस माइनस माइनस 12, नेक्स्ट 8 तिया वेरी गुड 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 24, मसावी है 1 बटा 3 एकन 3, 4 एकन 4, माइनस 3 प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x बटा 8 में से 3 तफरीक करने पर क्या हासिल होगा, हमें 5 हासिल होगा। माइनस 12 में से 24 हासिल करने पर माइनस 12 प्लस 24 क्या होगा, वेरी गुड 12, मसावी है माइनस 3 प्लस 4 क्या होगा, 1 होगा, 1 बटा 1। तो लिहाजा x बटा 5 मसावी है y बटा 12 मसावी है 1 बटा 1। इससे क्या हासिल होगा, हमें x बटा 5 मसावी है 1 बटा 1। इससे हमें क्या हासिल होगा, x मसावी है 5, x मसावी है 5। नेक्स्ट y क्या होगा, y बटा 12 मसावी है 1 बटा 1, लिहाजा y मसावी है 5। लिहाजा हमें x की कीमत क्या आई, 5 आई, और y की कीमत 12, लिहाजा वो कसर क्या है बच्चों, वेरी गुड 5 बटा 12, लिहाजा वो कसर है 5 बटा 12। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तिरछी ज़रब का तरीक़ा भी आपको समझ में आ गया होगा। ये दो मुतग़र वाली ख़तई मसावतों को हल करने के चारों तरीक़े मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। ग्राफ के तरीक़े से हल किया हमने, इखराजी तरीक़े से हल किया, बदल के तरीक़े से हल किया, और लास्ट में तिरछी ज़रब के तरीक़े से भी हल किया। अब चंद मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव सवालात देती हूँ, आप इसके जवाब बताइए। कि बताइए कि मंदरजे झेल में तिरछी ज़रब का कौन सा खाका सही है। आप ए बी, ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन सी को देखिए और ऑप्शन डी को देखिए, कौन सा खाका सही है बताओ बच्चों। अच्छा देखते हुए बताइए कौन सा खाका सही है, ए सही है या बी सही है, सी सही है या डी सही है, बताओ बच्चों। वेरी गुड, कौन सा सही है जवाब, ए। कौन सा जवाब सही है, ए जवाब सही है, क्योंकि इसमें B1 B2, C1 C2, A1 A2 और B1 B2, ये खाका सही है। किसके लिए, तिरछी ज़रब के लिए ये खाका सही है। उसी तरीके से बच्चों दूसरा सवाल देखिए, एक पेन और एक किताब की कीमत 10 रुपये और इनकी कीमतों का फ़र्क 2 रुपये है। मसावतों की तश्कील कीजिए। मसावती शक्ल बनाना है। क्या है बच्चों, एक पेन और एक किताब की कीमत 10 रुपये है और इन दोनों का फ़र्क 2 रुपये है। तो इसकी मसावती शक्ल कौन सी होगी, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए बच्चों, ए या बी या सी या डी। अच्छा अच्छे से देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, ऑप्शन बी। हाँ, एक पेन और एक किताब की कीमत मतलब x प्लस वाई मसावी है 10 और दोनों का फ़र्क 2 है, तो x माइनस वाई मसावी है 2। ऑप्शन बी सही जवाब है। उसी तरीके से बच्चों तीसरे सवाल का जवाब बताइए। ख़तई मसावत के जोड़े y मसावी है 0 और y मसावी है -7 रखते हैं एकता हल, 2 हल, लामहदूद हल या कोई हल नहीं है। तो इसके लिए जवाब क्या है बच्चों, वेरी गुड, कोई हल नहीं है। इसके लिए जवाब क्या है, कोई हल नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, दो मुतग़र वाली ख़तई मसावतों को तिरछी ज़रब से हल करने का तरीक़े को समझा है। तो इस पर मैं आपको होमवर्क या फिर घर पर काम दूंगी जिसको आप करेंगे। क्या है सवाल, मंदरजे झेल ख़तई मसावतों के जोड़ों को तिरछी ज़रब से हल कीजिए। अभी अब जो हमने सीखा है कि तिरछी ज़रब से किस तरह हल करें दो मुतग़र वाली ख़तई मसावतों को, उस पर 2 सवालात हैं। ये 2 सवालात आप नोट कीजिए, अगली क्लास तक आप इसको हल करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर हल करेंगे। तो लिहाजा बच्चों आपने नोट किया है इसको, सवालात को, यस वेरी गुड। तो लिहाजा बच्चों इस क्लास से हम तमाम तरीक़ों पर एक नज़र डालेंगे। तब तक के लिए आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं अहमदी बेगम, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, मानवी, डिस्ट्रिक्ट रायचूर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।